हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10th का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिएक्शन जानने को मिलेंगी। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और आगे की वीडियोस का भी ज़रूर वेट करना। मैं कोशिश करूँगी डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस को अपलोड करूँ। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेसिकली। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। हमने क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है और हमने उन्हें क्लासीफाई भी करा है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो एक बार हम उसका क्विक रिविजन ले लेंगे बाय स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट इन अ लिटिल मोर डिटेल। ओके, थोड़ा सा 9th के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होगा। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। Physical properties of metals. The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. सबसे आसान तरीका अगर किसी चीज़ को हमें ग्रुप करना है कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, तो उसकी सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ग्रुप करना। ठीक है, लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 to 3.6 collect some samples of metals like iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available। हमें क्या करना है? 3.1 से लेकर 3.6 तक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और हर एक्टिविटी के हिसाब से हमें अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3.1 एक्टिविटी। In activity 3.1 they are saying that take a sample of iron, copper, aluminium and magnesium। हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का छोटे छोटे सैंपल्स ले लेने हैं और उनकी अपीयरेंस चेक करनी है कि वो कैसे दिख रहे हैं। क्लीन द सरफेस ईच बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट द अपीयरेंस अगेन। क्या करना है? हमने मेटल लेना है, मेटल की अपीयरेंस को देखना है कि कैसा दिख रहा है वो मेटल। फिर उसके बाद सैंड पेपर लेके उसको रब करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है और फिर देखना है कि क्या वो शाइनी अपीयर हुआ या नहीं हुआ। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे हमने मेटल को क्लीन करा उसकी अपीयरेंस कैसी हो गई, एकदम शाइनी हो गई, वो शाइन करने लग गया, उसकी शाइनिंग सरफेस है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। इसी प्रॉपर्टी को, मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि उनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, वो इनिशियली एकदम शाइन कर रहे होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। 4 मेटल्स लेने के लिए बोले हैं। एंड ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ। अब क्या लेना है? एक शार्प चाकू लेना है, नाइफ लेना है और उससे कट करने की कोशिश करनी है हमें मेटल के पीसेस को। तो क्या हम वो कट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? होल्ड अ पीस ऑफ मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। क्या करना है? एक मेटल, कौन सा वाला मेटल? सोडियम। सोडियम मेटल को लेना है, उसको चिमटी से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आते ही उस पर फायर लग जाती है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है और हो सके तो टीचर की प्रेजेंस में ही इस एक्टिविटी को करना चाहिए। अब इसको वॉच ग्लास के ऊपर रखो और उसको नाइफ से कट करने की कोशिश करो। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ईजीली नाइफ के थ्रू कट हो जाएगा। नाइफ लगते ही वो 2 पीसेस में टूट जाएगा। नाउ यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। अब सेकंड एक्टिविटी से हमें ये प्रॉपर्टी पता चली दैट मेटल्स आर यूजुअली वेरी हार्ड, दे कैन नॉट बी कट बाय नाइफ। बट सोडियम इज़ ऑल्सो अ मेटल, वी नो दैट सोडियम इज़ अ मेटल, बट इट इज़ ईजिली कट बाय नाइफ। ये तो हमने आसानी से नाइफ से काट दिया। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सोडियम है वो यहाँ पर मेटल्स के केस में एक्सेप्शन है, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, उनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम को हम कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम इज़ अ एक्सेप्शन। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमें क्या करना है? मेटल लेना है, उसे किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर रखना है। हम आयरन के ऊपर रख सकते हैं। अब उस पीस को जैसे मैंने आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखा और उसको हैमर से बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना है उसके ऊपर, ठीक है, पीटना है उसे। तो क्या मुझे देखने को मिला? तो मुझे ये देखने को मिलेगा
कि वो जो मेटल है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगाने के बावजूद वो टूटा नहीं, बल्कि वो उसकी शेप चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा पतला या फिर उसकी शेप में चेंज आएगा, वो जिस डायरेक्शन में हम उस पर प्रेशर या फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो उस पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है, ये वो वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जो मेटल हैं वो क्या है, मेलिएबल हैं, दे आर मेलिएबल। इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शीट्स इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ये वाली प्रॉपर्टी भी होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 3.4, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। अब हमने आसपास किस किस की वायर देखी हैं। हमारे घरों में कौन सा वायर यूज़ होता है, कॉपर वायर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है कि इसे तुम इजीली पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यही टेंडेंसी ऑफ मेटल ऑफ टू बी ड्रॉन इन वायर्स, मतलब ये जो टेंडेंसी है मेटल्स की कि इनको छोटे और पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी टेंडेंसी, इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल हमारे जो अर्थ पर अभी तक है वो क्या है, गोल्ड है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। 1 ग्राम गोल्ड से मैं 2 किलोमीटर तक की लंबी वायर को बना सकती हूँ, मतलब वो नहीं टूटेगा। इतना लंबा वायर बनाने में भी गोल्ड नहीं टूटेगा। इट इज़ दैट मच डक्टाइल। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes and according to our needs। ये दो प्रॉपर्टीज़ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेबिलिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स, शीट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी इज़ मेलेबिलिटी, वायर्स में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी इज़ डक्टिलिटी। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही हम मेटल को अलग अलग शेप्स दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। अच्छा, बर्तन बनाने के लिए बहुत सारे वेसल्स जो हम मेटल्स हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है 3.5, टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। एक वायर लेना है एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का, ठीक है। क्लैम्प दिस वायर ऑन द स्टैंड, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। नाउ देखो इसमें करना क्या है, मुझे यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में क्या क्या हुआ है, ये मेरे पास एक स्टैंड है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक मेटल का वायर ले लिया, यहाँ पर ये जो वायर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि वैक्स ली और वैक्स के साथ पिन को अटैच कर दिया। वैक्स यहाँ पे इसलिए ली क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो वैक्स हमारा जो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बर्नर लगा दिया, बर्नर से मैंने हीट करना स्टार्ट करा वायर के इस वाले एंड पे मैंने वायर की हीटिंग देना स्टार्ट करा। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद मैं ये देखूँगी कि जो वैक्स है यहाँ पर, जो वैक्स था ये पिघल जाएगा, ठीक है, और हमारा जो पिन है वो नीचे आके गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मेटल था वो जो यहाँ पे हीट करने के बावजूद हीट ट्रांसफ़र होकर यहाँ वैक्स तक पहुँची और वैक्स पिघल के ये पिन यहाँ नीचे गिर गई, ठीक है। तो मतलब जो मेटल्स हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं। द अबव एक्टिविटी शो दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दो प्रॉपर्टी इस एक्टिविटी से हमें पता चली कि जो मेटल्स हैं उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मैंने इतना हीट दी है फिर भी वो जो मेटल है वो पिघला नहीं, वो मेल्ट नहीं हुआ, जबकि वो हीट हुआ, ओनली हीट हुआ। और मैंने एक एंड पे कॉपर के हीट दी तो वो एंड से दूसरे एंड तक हीट मूव हो गई, मतलब उसने हीट को कंडक्ट करा। तो दो प्रॉपर्टीज़ क्या इंपॉर्टेंट हमें पता चली है इससे, एक कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर हैं, और दूसरा जो मेटल्स हैं दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर सबसे अच्छे जो कंडक्टर्स होते हैं हीट के वो होते हैं सिल्वर एंड कॉपर। सबसे अच्छे हीट के कंडक्टर कौन है, सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस भी हैं, लेड
एंड मर्करी, दीज बोथ आर लो कंडक्टर ऑफ हीट, वो अच्छे कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है 3.6 और यहाँ पर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एंड कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर 3.2। मेरे पास ये फिगर है 3.2, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या करा है उसने, एक बैटरी ली है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी ली है और वायर्स लिए हैं, यहाँ पे स्विच लगाया है ये रहा, और ये बल्ब लगा रखा है। और ये जो वायर्स है, ये जो वायर्स इसने यूज़ करे, ये किस चीज़ के लिए, ये वायर्स लिए उसने मेटल की, ओके। ये वायर्स उसने किस चीज़ के लिए हैं, मेटल्स की ली हैं। अब वो क्या करने के लिए बोल रहा है, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC और रबर लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। अब देखो, हमें पता है कि मेटल्स क्या हैं, हीट के कंडक्टर है। वैसे ही जिस हिसाब से वो हीट को कंडक्ट करते हैं, उसी तरीके से मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमने घर में देखा होगा कि जो वायर्स होती हैं हमारे घर में, उसके बाहर एक PVC या फिर एक रबर का कंडक्टर के बाहर लगा रहता है, मतलब उसको कोट किया रहता है। तो क्यों किया रहता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं दे आर हाई कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगे, उसके लिए हम रबर को लगाते हैं, क्योंकि रबर इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें ये प्रॉपर्टी पता चली कि जो मेटल्स हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी नाइसली एंड इफेक्टिवली। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर चुका है जो कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे सजेशंस दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।